नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। आप लोगों को आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी आपको कई प्रचलित लोक कथाओं के संकलनों में मिल सकती है। यह कहानी सत्य का एहसास कराने के लिए, यथार्थ पर से कुहासा हटाने के लिए, ताकि सच्चाई अपनी पूरी सुंदरता अथवा यथार्थ कुरूपता में दिखाई पड़ सके। यह कहानी ऐसे सम्राट के बारे में है जो अपने लिए एक बहुत खास किस्म की पोशाक तैयार कराना चाहता था। ऐसी पोशाक जो उस देश में और अगर संभव हो तो सारी दुनिया में अपने ढंग की हो। यह सोचकर उसने अनेक देशों से दर्जी बुलवाए। विदेशी दर्जियों ने सम्राट की चापलूसी करते हुए उसके अहंकार को तुष्ट करने के ख्याल से कहा कि वे ऐसी पोशाक बनाएंगे जिसे केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही देख सकते हैं। काफी दिनों तक काम करने के बाद दर्जियों ने खबर दी कि अब वह पोशाक तैयार हो गई है। सम्राट के जन्मदिवस के समारोह पर इस पोशाक का उद्घाटन किया जाना था। उस दिन सम्राट ने अपने सारे कपड़े उतारे और दर्जियों ने सम्राट के शरीर पर वह पोशाक डाल दी, जिसके बारे में कहा गया था कि केवल बुद्धिमान लोग ही इसे देख सकते हैं। सम्राट घोड़े पर सवार हुए और अपने स्वागत में खड़ी भीड़ के बीच से नई पोशाक पहनकर वह बड़ी शान से आगे बढ़े। सम्राट के दरबारियों ने पोशाक की प्रशंसा में जमीन आसमान एक कर दिया और हर कोई पोशाक के बारे में नई नई बातें बताने लगा। दरबारी कवियों ने उस पोशाक की खूबसूरती का बयां करते हुए कई गीत लिख दिए। दरबारी इतिहासकार बड़े बड़े शोध ग्रंथ लिखने में व्यस्त हो गए, जिनमें पोशाक के ऐतिहासिक महत्व का बखान था। दरबार के कानूनवेताओं ने संपत्ति के अधिकार से संबंधित दस्तावेज तैयार किए, क्योंकि यह मामला सम्राट से संबंधित था। लेकिन इस तमाम शोरगुल के बीच अचानक एक बच्चे की आवाज आई, मम्मी मम्मी यह देखो, राजा एकदम नंगा है। माँ ने बच्चे को चुप कराना चाहा और चुप न होने पर उसे पीट दिया, लेकिन बच्चा रोते रोते चीखता जा रहा था, लेकिन राजा तो नंगा है, एकदम नंगा। ऐसा लगा कि सभी देखने वालों की आंखों पर धुंध की जो परत चढ़ी थी उतर गई और सबको वही दिखाई देने लगा जो सच था। इस कहानी का सार और इसे बताने का उद्देश्य आखिर में जिक्र करेंगे। आज तो बात सोशल मीडिया पर चल रहे सबसे चर्चित एक लाइन की करेंगे। धर्म खतरे में है। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक, फ्रांस से लेकर स्वीडन तक, मुल्क कोई भी हो, ये बहुचर्चित वाक्य बोतल की जिन्न की तरह हैं। इन शब्दों के इस्तेमाल से हमारे राजनेता न सिर्फ अपनी कुर्सी बचा सकते हैं, बल्कि एक ठीक ठाक वक्त के लिए पब्लिक का ध्यान भी मुख्य मुद्दों से भटका सकते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान फ्रांस से बहुत नाराज हैं। इमरान खान ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों पर इस्लाम पर हमला करने का आरोप लगाया है। फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करो, किक आउट द फ्रेंच एम्बेसडर, इन पोस्टर्स के साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में लोग सड़कों पर थे। फ्रांस मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। फ्रांस का झंडा जलाया जा रहा था। पाकिस्तान की संसद ने भी एक प्रस्ताव पास कर सरकार से मांग की कि फ्रांस से पाक राजदूत को वापस बुलाया जाए। इसी तरह प्रदर्शन बांग्लादेश, ईरान, तुर्की, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, जॉर्डन, कुल मिलाकर कहें सभी मुस्लिम देशों ने फ्रांस के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। फ्रांस ने भी तुर्की से अपना राजदूत वापस बुला लिया, जिसके पीछे की वजह तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का वो बयान है जिसमें उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को अपनी मानसिक हालत की जांच कराने की नसीहत दे दी। फिलिस्तीन, तुर्की, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में फ्रांस की मजम्मत की जा रही है। यहाँ तक कि प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों की इस्लाम के बारे में टिप्पणी ने इस्लामिक दुनिया में कई देशों के खिलाफ फ्रांस को खड़ा कर दिया है। कार्टून दिखाए जाने के बाद हुई थी शिक्षक की हत्या। फ्रांस में एक 47 वर्षीय शिक्षक सैमुअल पैटी ने अपनी कक्षा में छात्रों को पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाए थे। ये कार्टून व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका शार्ली एब्दो में छपे कार्टून की कॉपी थे। इसके कुछ ही दिन बाद ही 16 अक्टूबर को 18 वर्षीय चेचन शरणार्थी ने पेटी की गला काटकर हत्या कर दी। मैक्रो ने इसे इस्लामिक आतंकवादी हमला कहा और उनकी सरकार ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। उन्होंने कहा कि फ्रांस कार्टून चित्र नहीं छोड़ेंगे, भले ही अन्य लोग पीछे हट जाएं। पश्चिमी यूरोप की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी फ्रांस में पश्चिमी यूरोप की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, जो देश की कुल आबादी की 9 से 10% है। यह लोग ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को और माली से आकर फ्रांस में बसे हैं। मुस्लिम दुनिया के कई देश फ्रांस से नाराज।
फ्रांस का इस्लाम और इसके 5 मिलियन मुस्लिम नागरिकों, उसकी आबादी का सिर्फ 9% से कम के साथ एक लंबा और जटिल संबंध है। पेटी की हत्या के कुछ दिन पहले मैक्रोन ने एक विवादास्पद भाषण दिया था। उन्होंने घोषणा की कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो आज पूरे विश्व में संकट में है। इसके अलावा मैक्रो एक कानून सख्त करने की भी बात कर रहे हैं जो राज्य को चर्च से अलग यानी धर्म को सरकार से अलग करने के लिए लाया गया था। उनका कहना है कि इस्लामी अलगाववाद और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के बचाव के लिए जरूरी है। कानून पारित होने के बाद क्या बदलाव आएगा? बीते 2 अक्टूबर को अपने भाषण में मैक्रोन ने 1905 में लाए गए इस कानून को मजबूत करने की बात कही है। अगर यह कानून पारित हो जाता है तो फ्रांस में छोटे बच्चों को घरों में इस्लामी शिक्षा नहीं दी जा सकेगी और विदेशों के इमाम देश की मस्जिदों में इमामत नहीं कर पाएंगे। मैक्रो दिमागी इलाज करवाएं। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने बयान जारी किया कि मैक्रो का मुस्लिमों और इस्लाम को लेकर रवैया बताता है कि उन्हें दिमागी इलाज की जरूरत है। जिस देश में लाखों मुस्लिम रह रहे हैं उसके प्रमुख को जब आस्था की स्वतंत्रता को लेकर ही समझ नहीं तो और क्या कहा जाए। अभिव्यक्ति के नाम पर ईश्वर निंदा। कुवैत के विदेश मंत्री ने फ्रेंच टीचर की हत्या की निंदा की, लेकिन यह भी कहा कि इस पर राजनीति करते हुए नफरत और नस्लवाद फैलाना ठीक नहीं है। उधर सऊदी अरब स्थित 57 देशों के इस्लामिक संगठन ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों की प्रैक्टिस की निंदा करते हुए कहा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप किसी भी धर्म की या ईश्वर निंदा नहीं कर सकते। ध्रुवीकरण की राजनीति न करें। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भी बहस में कूदते हुए ट्वीट किया और कहा कि ऐसे समय में मैक्रो को हमदर्दी से काम लेना चाहिए था, न कि ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए कट्टरता को बढ़ावा देना था। यह नाजीवादी अप्रोच है जो इस्लामोफोबिया फैलाने में यकीन रखती है। वहीं मोरक्को और जॉर्डन ने भी मोहम्मद के कार्टूनों पर प्रकाशन पर ऐतराज जताया। फ्रांस का रवैया समझना जरूरी। हत्या की एक घटना या कार्टून के प्रकाशनों को मैक्रो को हिमायती मिलने के कारण बात इतनी नहीं बढ़ी कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड फ्रांस के खिलाफ एकजुट हो जाए, वो भी इतने पुरजोर तरीके से। रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 लाख मुस्लिम की आबादी वाले फ्रांस के बायकॉट के पीछे और भी कई कारण हैं। 1905 से सेकुलर विचार अपनाने वाले फ्रांस ने पिछले कुछ समय से इस्लाम के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया। फ्रांस के मुस्लिमों को काउंटर सोसाइटी कहा जाता है और यह भी तथ्य है कि यूरोप में फ्रांस वह देश था जिसे 2004 में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया। मैक्रो इस्लाम में सुधार संबंधी बयान दे चुके हैं जिन पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया हो चुकी है। यह फैक्ट भी कुछ कहता है कि 2012 में से फ्रांस में मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने करीब 36 हमले किए हैं। इस्लाम के खिलाफ लामबंदी को 2022 चुनाव के मद्देनजर मैक्रो की राजनीति भी मानी जा रही है। मैक्रो एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में है जिसके तहत विदेशी फंड से ट्रेड इमाम फ्रांस में नहीं आ सकेंगे। यह भी प्रस्ताव है कि मस्जिदों को स्टेट फंडिंग मिले और टैक्स बेस भी। मैक्रो खुद इस्लाम के संकट में होने के संबंधी बयान देते रहे हैं तो उनके मंत्री भी इस्लामी अलगाववाद और इस्लाम को केंद्र में रखकर फ्रांस के सामने सिविल वार के खतरे होने जैसे बयान देते रहे हैं। अब वापस से लौटते हैं उसी राजा की कहानी पर और उसके वर्तमान के संदर्भ पर, जहां उसी तरह इस्लामी आतंक और उन्माद से होने वाले हर कृत्य के बाद किसी भी चालाक व्यक्ति ने दिव्य कपड़े पहनाने की योजना बनाई और कहा कि सच्चा इस्लाम तो उसी को दिखेगा जो सेकुलर है। अब आज के दौर में कौन सेकुलर कहलाना नहीं चाहेगा? सबको सेकुलर बनना है। सबके देश में इस्लामी आतंक ने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन तथ्य और अकाट्य सत्य यह है कि राजा तो नंगा है और उसे नंगा कहने की क्षमता उसी में है जो इन सामाजिक, राजनीतिक, जुमलेबाजी और पॉलिटिकली करेक्ट होने के भार से अनभिज्ञ हो। पेरिस के उत्तर पूर्वी इलाके की पेटिन में स्थित मस्जिद को देखने पर कुछ अलग होने के संकेत साफ दिखाई प्रतीत होते हैं। पूर्व तरह खाली दिख रही है बिल्डिंग किसी एयरक्राफ्ट। इस बिल्डिंग के बाहर एक सरकारी नोटिस चस्पा है जिस पर लिखा है कि इस्लामी मूवमेंट में शामिल होने और टीचर को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने की वजह से सरकार को इस बिल्डिंग को जबरन बंद करना पड़ा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का अहम बयान। अब डर पाला बदलेगा। समय आ गया है कि दुनिया भर के लोग इस्लामिक कट्टरवाद की जमीनी हकीकत को समझें। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का अहम बयान है, अब डर पाला बदलेगा। क्या दुनिया के दूसरे देश उनकी इस नीति से सहमत है? यदि सहमत नहीं है तो उनके पास दूसरा क्या रास्ता है, क्योंकि चुप बैठना कोई विकल्प नहीं है। और डर को पाला बदलने के लिए जरूरी है कि न केवल कट्टरपंथियों से सख्ती से निपटा जाए बल्कि उनके समर्थन को सीमित किया जाए। इसके पहले कि गैर मुस्लिम बिरादरी इन कट्टरपंथियों का विरोध करते करते पूरे समुदाय के ही खिलाफ हो जाएं, मुस्लिम समुदाय